कान्यकुब्ज नगर में एक ब्राह्मण रहता था, अजामिल। वो शास्त्रवेत्ता ब्राह्मण था। एक बार समीधा लेने के लिए वो जंगल के अंदर गया और समीधा लेकर जब वहां से निकलने लगा तब उसने एक सुंदर वेश्या को देखा और उसको देख करके उसके मन में पाप करने की इच्छा जाग गई। उसका मन ऐसा भ्रष्ट हो गया था कि उसने अपनी विवाहिता धर्म पत्नी का परित्याग कर दिया और उस वेश्या को घर में ले आया। माता पिता ने उसको बहुत समझाया लेकिन उसने एक बात भी नहीं मानी। अपनी धर्म पत्नी का परित्याग करके वो पर नारी गमन करने लगा। उसने बहुत पाप किया अपने जीवन में। देखो, उसने जिंदगी में पहली बार उसको देखा और उसका मन बिगड़ गया। यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति के अंदर पाप सबसे पहले आंख के द्वारा ही अंदर प्रवेश करता है। इसीलिए हमारे महात्मा लोग कहते हैं कि तुम अपनी आंखों को सुधार लो, क्योंकि आंख अगर सुधर गई तो जीवन सुधर जाएगा। पाप आंख के द्वारा ही मन में आएगा। अगर तुम गलत चित्र देखोगे तो तुम्हारे ऊपर वो पाप हावी हो जाएगा, फिर गलत कर्म करने की इच्छा होगी। इसलिए सबसे जरूरी है अपनी आंखों को पवित्र बनाओ, क्योंकि आंख बिगड़ी तो मन बिगड़ेगा, मन बिगड़ेगा तो जीवन बिगड़ेगा, व्यवहार बिगड़ेगा, अंत में आपका नाम संसार में हमेशा के लिए बिगड़ जाएगा। रावण की आंखें दुष्ट थी, इसलिए उसका नाम संसार में हमेशा के लिए बिगड़ गया है। इसलिए नाम बिगड़ ना जाए, जीवन खराब ना हो जाए, इसका ध्यान रखो। उसके लिए आवश्यक है अपनी आंखों को पवित्र बनाओ। अजामिल इतना भ्रष्ट हो गया था, इतना पापी हो गया। एक बार कुछ महात्मा लोग भ्रमण करते करते वहां आए। सबके घरों से वो भिक्षा ले रहे थे, इसके भी घर भिक्षा मांगी। उस अजामिल की पत्नी ने, उस वेश्या ने जाकर के भिक्षा दी। साधुओं ने भोजन बना करके भोजन प्रसादी कर ली। अब उनको नहीं पता था कि जिसने अन्नदान दिया वो नारी कौन है। बाद में जब पता चला तो साधुओं ने सोचा कि अब इसके घर हमने भोजन तो पा ही लिया है। और साधुओं का एक नियम होता है, जिसके भी घर भोजन पाते हैं ना, उसका कल्याण वो जरूर करते हैं। संतों में बहुत दया होती है महाराज। संत सब पर दया करते। ऐसा नहीं है कि कोई पुण्यात्मा है तो उस पर ही वो कृपा करेंगे, वो पापियों पर भी कृपा करते हैं। क्योंकि अगर संत पापी पर कृपा नहीं करते तो पापियों का उद्धार कैसे होता। वो सब पर कृपा करेंगे। इसलिए उन्होंने अजामिल को एक सलाह दी। कहा कि भाई, तेरे घर से भोजन तो मिल गया पर दक्षिणा नहीं मिली है। नियम तो यही है कि भोजन करवाने के बाद दक्षिणा प्रदान करी जाती है, तुमने दक्षिणा नहीं दी। तो वो अजामिल कहने लगा, महाराज मैंने आपको अभी तक लूटा नहीं है, यही मेरी दक्षिणा है, मैं किसी को दान नहीं देता। महात्माओं ने कहा कि भाई, लूटने को क्यों कह रहा है, हम तो तुझे अच्छा उपाय बताने के लिए आए हैं। चल, तेरे घर हमने भोजन पाया तो एक बात तो मान ले हमारी, दक्षिणा ना दे, एक बात मान ले, तेरे घर बेटे का जन्म होने वाला है तो उसका नाम रख देना नारायण, बस यही हमारी दक्षिणा। उसने कहा ठीक है। साधु चले गए। समय आने पर उस वेश्या ने बालक को जन्म दिया, नाम रखा नारायण। अब यहाँ भी ध्यान देना, नारायण नाम रखा, बच्चे का नाम नारायण रखा तो उसका कितना बड़ा फल प्राप्त हुआ। आजकल तो लोग कुछ भी नाम रख लेते हैं महाराज, जिसका कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए अपने बच्चों का नाम भगवत संबंधी रखा करो, भगवान के नाम से अच्छे से जान करके ऐसे नाम रखना चाहिए कि जिसमें बोलने पर, जिसका एक अर्थ निकलता हो और बोलने पर भी उसका कोई फल मिलता हो। तो नारायण नाम रखा गया। अजामिल ने पाप बहुत किया था। उस पापी की आयु के 12 साल बचे थे और लेने के लिए यमराज के दूत आ गए। देखो, ये उसकी अकाल मृत्यु थी। कई लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है जब पाप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है या पिछला कोई ऐसा प्रारब्ध हो जाता है, पिछला ऐसा कोई कर्म हो जाता है कि जिसके कारण व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है। तो ये उसकी अकाल मृत्यु थी। मतलब 12 साल अभी बचे हैं उसकी आयु में और मृत्यु आ गई। जैसे ही यमराज के दूत उसको पकड़ने आए, महाराज कहा जाता है कि मरने वाले व्यक्ति को वो दूत दिखाई देते हैं, बाकी आसपास कितने भी लोग बैठे हैं उनको नहीं दिखेंगे, मरने वाले को वो दिखते हैं और उसको पता भी चल जाता है कि मैं जाने वाला हूँ।
अब जैसे उसको यमराज के दूत दिखाई दिए तो वो घबराया और डर के कारण अपने बच्चे को बुलाने लगा। वो अपने बच्चे से बहुत प्रेम करता था, आसक्ति अपने बच्चे के अंदर थी और बार बार नाम लेता रहता था ना, तो एक आदत पड़ गई थी। तो अपनी आदत के अनुसार उसने पुकारा नारायण 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 अपने बेटे को। कोई भगवान को याद नहीं किया था उसने, अपने बेटे को बुलाया उसने। पर ये नारायण नाम सुनते ही उसका नारायण तो नहीं आया और भगवान विष्णु के दूत आ पहुंचे। विष्णु दूतों ने आकर के कहा यम दूतों से कि इसको छोड़ दो, इसने नारायण का नाम ले लिया। वो बोले कि नारायण नारायण तो इसने कहा है, पर कोई वैकुंठवासी नारायण को नहीं, अपने बच्चे को बुलाया है। वो बोले चाहे किसी को भी बुलाया हो, पर नाम तो नारायण का लिया, और भगवान का नाम तो कल्याण ही करता है। भाई तुम कैसे भी लो नाम, मानस में तो यहाँ तक कहा गया है कि भाई कुभाय अनख आल सहु और नाम जपत मंगल दिशि दसहु। तुम भगवान का नाम चाहे भाव से लो, कुभाव से लो, आलस्य से लो, उपहास से लो, चाहे कैसे भी लो, नाम दशों दिशाओं में तुम्हारा मंगल ही करेगा। इतनी नाम की शक्ति है। वो बोले छोड़ दो इसे, इसकी आयु के 12 साल अभी बचे हैं, जीने दो। बहुत समझाया तो यमदूत उसे छोड़ करके चले गए। अब उनकी आपसी वार्तालाप अजामिल ने सुनी। बिस्तर पर वो सोया था, सारी बात सुनने के बाद उसे बड़ा पछतावा हुआ। वो विचार करने लगा कि भगवान की मेरे ऊपर कितनी बड़ी कृपा। यमदूत मुझे लेने आए थे, मैंने अपने बेटे नारायण को बुलाया तो विष्णु दूतों ने आकर के मुझे बंधन से छुड़वा दिया। इतना अच्छा जीवन दिया भगवान ने और मैंने व्यर्थ में उसे गवा दिया। कभी भगवान का नाम नहीं लिया, धिक्कार है मेरे जीवन को। खूब पछताया वो। भोग में रोग वियोग संयोग में, जोग में काय क्लेश कमायो, त्यो पदमा कर वेद पुराण पढ़्यो, पढ़ी के बहुवाद बढ़ायो, दोर्यो दुरास में दास भयो, पे कहूँ विश्राम को धाम न पायो, कायो गमायो सो ऐसे ही जीवन, हाय मैं राम को नाम न गायो, हाय मैं राम को नाम न गायो। खूब पछताया वो, मैंने कभी भजन नहीं किया। महाराज पश्चाताप किया और कहा गया है कि अगर पापी व्यक्ति सच्चे दिल से पश्चाताप करे ना तो उसका पाप जल के भस्म हो जाता है। अगर कोई गलती हुई है, जीवन में अपराध हो गया, तो अभी भी मौका है, सच्चे दिल से उसका प्रायश्चित कर लो, पश्चाताप करके संकल्प करो कि अब पाप नहीं करेंगे और जीवन भर भगवान का नाम गाओ, आप संसार से पार हो जाओगे। अजामिल का यही हुआ, वो सच्चा सेवक बन गया, सारे पाप जल गए, खूब भजन किया और वो संसार से पार हो गया। हम भी तर सकते हैं महाराज, भगवान का नाम ले करके हमारा भी कल्याण हो सकता है। जिसने भी नाम लिया है भगवान का, वो सब संसार से पार हो गए।